मैं इस कक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण बात सीखी हूँ कि हमें सवाल कभी भी पूछना बंद नहीं करना चाहिए। हमें सवाल पूछते रहना चाहिए और ना ही स्कूल में, हमारी सारी ज़िंदगी में। स्कूल में हम फीस देते हैं सवाल ही पूछने के लिए, नहीं तो हम घर पे बैठ के ऑनलाइन स्टडीज़ जैसे यूट्यूब से हम लोग कर सकते हैं। इस कक्षा में मैंने यही सीखा है। मैं 7th में पूछा नहीं करती थी, इसलिए मेरा बहुत कम मार्क्स आता था, और मैंने जब से 8 में पूछना स्टार्ट किया है तब से मेरे मार्क्स बहुत ही सुधर गए। मैं इसकी आभारी रहूँगी। एक दिन कक्षा में जब टीचर हमें अपने इंग्लिश पेपर का रिज़ल्ट दिखा रही थी तो वंदना मैम ने मुझे डांटा था, क्योंकि मैं अपना पेपर दूसरे से कंपेयर कर रहा था, अपने दोस्त प्रिंस से कंपेयर कर रहा था। तो इससे मुझे ये सीखने को मिला कि हमें किसी से बराबरी नहीं करनी चाहिए, हमें खुद ही आगे बढ़ते रहना चाहिए और दूसरों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। और कोई बच्चा? मैंने इस कक्षा में ये सीखा कि मुझे हर चीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। मैं पहले बहुत कम पार्टिसिपेट करता, लेकिन मैं जब से पार्टिसिपेट कर रहा हूँ मैं हर चीज़ में बहुत अच्छा कर रहा हूँ। मैंने इस सेशन में नाटक में भी जैसे एक्टिविटीज़ होता है उसमें मैंने बहुत बार पार्टिसिपेट किया और मुझे बहुत अच्छा लगा वो करके, और मुझे प्राइजेज भी मिले। मैं अपने दोस्तों के साथ मिलके एक साथ मिलके कोई अगर हम काम करते हैं तो वो काम हमारा जल्दी होता है और अच्छे से होता है। पूरे सत्र में तुम्हारी उपलब्धि रही, कुछ नया अनुभव? मैम, पूरी संगत में हमें नहीं रहना चाहिए। संगति में इससे हमारा फ्यूचर हमारा ही बर्बाद होगा। हमें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, दूसरे हमें क्या गलत सिखाया हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। ये अच्छा बात लगा कि जब मेरा पीटी मीट था तो मेरे मार्क्स कम आने के कारण मेरे पापा दुखी थे, तो मैंने मैम को अपना प्रॉब्लम बताया तो उन्होंने इसका हल दिया, तो मैं इसका पूरा एकदम अच्छे से करूँगा। ठीक है। मैंने इस कक्षा में यह सीखा कि जब मैंने देखा कि मेरे मार्क्स जैसे कम आ रहे हैं, हमारी क्लास टीचर ने बोला कि मेरे इमोशंस कंट्रोल में नहीं रहते हैं, जिसके कारण मैं अपने आप को एक प्रेशर में रखता हूँ। मैम ने जब बोला कि इसके लिए मेडिटेशन करो, उसके प्रैक्टिस करते रहो, उसको प्रेशर में मतलब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाओ, तो मुझे लगा कि सही है। तो मुझे ये लग रहा है कि मुझे ये सेशन हमेशा याद रहेगा इसका। यस। मैम, पहले हम 7 में जब 7 से 8 में आए तो मैम मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, तो मैम आपसे पहले कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए आपसे जो आप समझाते थे उसी को समझते थे। रिजल्ट में कुछ प्रोग्रेस आया था। और वो मैंने क्या रास्ता अपनाने से वो प्रोग्रेस आया? मैम, आपसे समझ चीज़ को समझ कर। और सीट में कहाँ बैठना क्लास में? मैम, हम फर्स्ट बेंच पर बैठे। और इसका आपको कुछ अंतर समझ में आया? ये सब ठीक है। शरारती था कि मुझे सब लोग सुझाव देते थे कि मतलब मत करो। उसके बाद मैंने एक चेंजेस किया कि प्री बोर्ड में फर्स्ट किया, और मैं चाहता हूँ कि आगे भी कुछ अच्छा करूँ। मैं इस क्लास में ये देखा हूँ कि टीचर की हर बात नहीं होती। मैं जब भी आपसे ये सुनता था कि किसी के बारे में जानना है तो उसके दोस्तों से मिलो, मैं उसके बाद हमेशा सोचता था कि मेरा और मेरा जो दोस्त है उससे अगर आप मिलेंगे तो एक दूसरे के बारे में कभी कुछ नहीं पता चलेगा। हो गया। मैम, मैं जब क्लास 7 में था तो मैं बहुत कम पार्टिसिपेशन करता था एक्टिविटीज़ में, लेकिन जब मैं 8 में आया और मुझे मेरे टीचर्स ने प्रोत्साहित किया तो मैं क्लास 8 में बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने लगा, और कुछ एक्टिविटीज़ में मुझे पुरस्कृत भी किया गया। आपका अनुभव कैसा रहा इस साल का? इस साल का अनुभव मेरा बहुत अच्छा रहा। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले साल भी मुझे ऐसा ही अनुभव मिले। मैं 7th क्लास में कुछ भी पार्टिसिपेट
लेता था। 8th क्लास में जब मैथमेटिक्स में आर्ट्स एंड प्रोजेक्ट में सब चीज़ में बनाना शुरू किया। 8th क्लास मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो। अदिति, मुझे यह समझना है कि जब मैं शांत होती तो मेरी ऑब्जर्वेशन स्किल्स ज़्यादा होती हैं। बस। मैंने 8th में पहली बार स्टेज पे गई थी और उस टाइम हमारा क्लास फर्स्ट आया था और हम एंकरिंग के लिए थे। तुम्हारी तो बहुत सारी उपलब्धियाँ हुई हैं। अंशिका। मेरा नाम अंशिका है। मैं इस कक्षा में पहली बार नेशनल्स खेलने के लिए सिलेक्ट हुई थी, क्योंकि प्लेयर्स सारे अलग अलग थे बिहार से, अलग अलग जगहों से। तो हमारे प्रैक्टिस के एक साथ प्रैक्टिस के लिए कैंप लगा था जो था BACB में। वहाँ हम जब भी जाते तब हमें नेशनल प्लेयर कह के बुलाया जाता था। जब भी कोई हमें नेशनल प्लेयर कहता था ये फीलिंग बहुत अच्छी होती थी। या फिर जब हम दिल्ली गए थे तभी हमें सब कहते थे कि ये बिहार की टीम से बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, इन सबसे थोड़ा डर के रहना है। ये सब जब सुनते थे बहुत अच्छा लगता था। चलो सारा, कुछ ऐसा इस पूरे 2022-23 में कुछ तुमने कुछ अचीव किया? एनी एक्सपीरियंस, अनुभव? बहुत कुछ होता है लाइफ में। देखो वो बच्चे बोल रहे हैं जो कभी नहीं बोलते हैं, और जो बच्चे बोलते हैं वो नहीं तो वो उन बच्चों ने बोला, ये मामूली बात नहीं है। चलो। मेरा नाम सारा कुमारी है। मुझे इस सेक्शन में कार्य मतलब प्रोजेक्ट बनाने में बहुत, पहले मैं प्रोजेक्ट नहीं बनाती थी, अब मैं प्रोजेक्ट बहुत सारे मतलब बनाती हूँ। मुझे ये सेक्शन बहुत ही याद आएगा। नहीं ऑन की। हाँ। मैं रविशंकर। आज मैं अपनी कक्षा में एक अध्यापिका के बारे में बताना चाहता हूँ जिनका नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा। वो दिल की बहुत साफ़ है, बच्चे उनसे बहुत ज़्यादा डरते हैं। वो बच्चों के अंदर प्रोत्साहन लाती है और अगली कक्षा में अच्छा ठीक है हो जाने दो। हो जाने 8th क्लास में आई तो मैंने जन्माष्टमी में डांस में पार्टिसिपेट किया था और मुझे बहुत अच्छा लगा पार्टिसिपेट करके। डरते हैं पर वो दिल की बहुत साफ है। बच्चे का हमेशा प्रोत्साहन बढ़ाती है। वो बच्चे को हमें अलग अलग तरीके से पढ़ाने की कोशिश करती है जिससे बच्चों का दिमाग का और तेज़ हो। आशा करता हूँ कि अगली कक्षा में मैं उन्हीं की कक्षा में जाऊँ। चलो। मेरा नाम जिगर कुमार, कक्षा 8वीं E, क्रमांक 56। अब मैं क्लास 7 में जब था तो मैं किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता था, पर जब मैं कक्षा 8 में आया तब मैं सामाजिक विज्ञान की प्रतियोगिता में भाग लिया। उसमें मैंने गोल्ड मेडल जीता।